और राम की जिंदगी में फूलों वाला सभी को फूलों वाला भाई आप सभी सारे ऐसे लोग बैठे हैं, किसी को भी आप नहीं छोड़ सकते। अगर ये सारे लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि हरियाणा में 100% तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कमल का फूल हाना में भी खेलेगा। ये लग गए सारे के सारे। देखो, सबसे पहले तो चुनाव जो है, चुनाव के माहौल में एक बात निश्चित होना जरूरी होती है कि माहौल क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, इसको भी समझना बड़ा जरूरी है। ये समीकरण अगर हम नहीं समझेंगे तो आज लोगों को लगेगा भाई सरकार बढ़ेगी, किसी को लगेगा भाई पता नहीं, क्योंकि कांग्रेस वाले पैनी नजर बनाए हुए हैं, उनकी हवा लिकड़ी पड़ी है, लेकिन नजर ऐसी पैनी बनाए हुए कि किस तरह से कौन सी अफवाह, कौन सा ऐसा काम, कौन सा उल्टा पुल्टा करके दोबारा से रेस में आया जाए, उनकी प्लानिंग ये रहती है। मेरे पास कई साथी आए, बोले जी ये 2-3 बार तो ये हार ही जाता, गुहाने के बारे में बात कर रहे थे। जब आखिर के 5-4 दिन पहले ऐसी प्लानिंग होती है कि लोगों को भगा देते हैं, गांव वालों में जाकर के गांव में जाकर देते हैं भी शहर में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पीछे है, और शहर में आते हैं तो कहते हैं गांव में पीछे है। अपनी टीम भेजते हैं, अपनी 10-15 लोगों की टीम भेजते हैं और आपके लोगों में घुस जाती है, और वो टीम ऐसी होती है कि आप लोग सुनने पर भी मजबूर हो जाते हैं। जब बैठते हैं 10-15 आदमियों में बीच, याद होगा या नहीं होगा, आप अगर 1996 को याद करें, धर्मपाल मलिक कांग्रेस के प्रधान थे उस समय, याद आप लोगों को? और उस समय फोन फान नहीं हुआ करते थे, कोई टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। उस समय तो कार्यकर्ता ही जान की बाजी लगाया करते थे, जिस तरह से आज भी लगा। इलेक्शन से जैसे कल इलेक्शन, सुबह वोट पड़नी, इलेक्शन से एक रात पहले, मतलब आज की रात, आज शाम से शुरू हो गए ऐसे पर्चे छपवाए कि भी क्यों हम निर्दलीय थे, याद होगा आपको, कि डॉक्टर मजबूत थे, इतने मजबूत कार्यकर्ता थे कि एक कार्यकर्ता 50-50 किलोमीटर दौड़ सकता था। आप देखो तो ऐसे कार्यकर्ता, मतलब कार्यकर्ताओं की टीम ने जिन जिन रास्तों पर उनको पता लगा क्योंकि अफवाह होगी ना, वो फेंकते गए और वो चुगते गए। कितना बड़ा काम परमपिता परमात्मा का कैसा आशीर्वाद था। लेकिन मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ये मास्टर है। तो आप इस इलेक्शन में देख लो, लोकसभा वाले में क्या अफवाह फैलाई कि भी संविधान बदल देंगे, 8,500 रुपए आएंगे भाई आपके खातों में, कटाकट करते थे। क्यों भाई डॉक्टर साहब, मशीन भी बोला बैठ जाएगी, इतने कटाकट होगा। लेकिन क्या संविधान बदला भाई? बोला मोदी जी बन जाएंगे, संविधान बदल जाए। कौन है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बने ना। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान, ऐसा पवित्र संविधान और ऐसे आदरणीय व्यक्ति द्वारा लिखा गया संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने की बात कर रहे थे। वो उसकी तरफ को देख भी नहीं सकता, उसको कोई टच भी नहीं कर सकता। तो बिल्कुल उन्होंने अफवाह फैला करके इस चीज का फायदा उठाया। तो मैं यही कहना चाहता हूं बुजुर्गों साथियों
इलेक्शन आपका जबरदस्त बना हुआ है, जबरदस्त इलेक्शन बना हुआ है। करतार सिंह मलिक कह रहे थे, करतार सिंह मलिक कुछ बात कह रहे थे, बोला भाई ध्यान रखना पड़ेगा। अपने भी दल के एक्स सरपंच हैं, इन्होंने बहुत साथ काम किया है और कुछ ऐसे साथी जिन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया है उनकी आदतों को जानते हैं। तो इसलिए हर साथी को चौकस होकर के काम करना पड़ेगा और इनकी अफवाहों को दाबा देना पड़ेगा, इनके दाबना पड़ेगा। ये तैयार बैठे हैं। और मैं एक और बात कहता हूं, पूरे हरियाणा में अब ये 7-8 दिन में, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की नीचे तो ये कर रहे थे भाई कांग्रेस वाले हमारी सरकार, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका वोटर शांत है। लेकिन उसने जब ये देखा कि अभी शांति से काम नहीं चलेगा तो वो भी बाहर निकल करके आया। और अब आप पूरे हरियाणा में देख लो, पूरे हरियाणा में भाई जनरल जाति का गरीब, भाई SC BC OBC, जनरल जाति का गरीब SC BC OBC, ये ऐसा गठबंधन हो गया है। जब साथी मारा था पीछे आवाज दो, ऐसा गठबंधन हो गया है। मैं कहता हूं आपने अब की बार इतना मजा आ जाएगा राज का आपको। अभी डॉक्टर अरविंद शर्मा हमारी यहाँ पवित्र स्थान पर ऐसी बात कह गया, इतना स्वाद आओगा कि आगे आने वाले 20 साल भी भारतीय जनता पार्टी पे हिलेगी। कितना मजा होगा, असली राज का मजा तो आपको अब की बार आने वाला। ऐसा मुख्यमंत्री जो भाई 24 घंटे कल माननीय प्रधानमंत्री जी, अब देखो प्रभारी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नायब सैनी जी के बारे में जो अपने मुंह से बोला कि भाई नायब सैनी मुख्यमंत्री जिसके दरवाजे आम जनता के लिए, हरियाणा वासियों के लिए 24 घंटे के लिए खुले, तो छोटी बात नहीं। प्रधानमंत्री जी ने स्टेज से ऐसा कहा, कितनी प्रशंसा भाई नायब सैनी की है। तो मैं ये कहूंगा दूसरा कि जनता को ये भी समझ में आ गया कि हमारा मुख्यमंत्री हमारे हित का है, हमारा हितैषी है, हमारा ध्यान रखता है, हमारे लिए ऐसी योजनाएं, जन कल्याण योजनाएं लेकर के आता है जिससे हम सब का लाभ। अब आप देखो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र आया है, अरे ले उसकी कॉपी बांटना भाई, सबको बांटना, लेकर सबको बांटना, मेरे स्पीच के बाद बांट। संकल्प पत्र जो आया है उसको अगर आप देखोगे, उसको पढ़ोगे, उसकी एक लाइन पढ़ोगे और उसको बिल्कुल माइंड में बैठाओ। कल मोदी जी ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र वो मोदी जी की गारंटी, मोदी जी गारंटी और हरियाणा में नायब सैनी की गारंटी। उसमें लिखा है हर महिला को, हर एक महिला को 2100 रुपया, 2100 रुपया हर महिला को, 2100 हर महीने। गांव में प्लॉट नहीं है, जिस गरीब को 100 गज का प्लॉट नहीं मिला, पहले तो जो पीछे मिले थे उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हुई थी, उनकी रजिस्ट्रियों का काम चल रहा है, बहुत सारे कामों में पूरी होगी, किसी में कुछ कमी रह रही है। और अब सरकार बनने के बाद हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिनके रह गए हैं उनको 100 गज के प्लॉट उन गरीबों को मिले। और भाई 2 लाख नौकरियां और सरकार की तरफ से। और भाई आयुष्मान जो आपका आयुष्मान जो कार्ड है वो 5 लाख रुपए की इलाज की गारंटी, उसमें भी एक बदलाव और है। जो 70 साल और 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनकी कितनी भी आमदन हो उसको आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड उसका बढ़ेगा। और चिरायु योजना के तहत में एक और नई बात ऐड की है कि एक परिवार को 10 लाख रुपए मिलेंगे इलाज कराने के लिए। तो बहुत सारी चीजें अभी होंगी। 500 रुपए का सिलेंडर गरीबों के लिए। और भाई जो हमारी बेटियां जिनका कॉलेज का डिस्टेंस दूर है, जैसे मान लो किसी गांव में अगर उसका कॉलेज का डिस्टेंस दूर है
तो उसको स्कूटी की व्यवस्था होगी, हर बेटी को उसको स्कूटी मिलेगी कॉलेज में जाने की। तो ये जितनी भी बातें हैं, और रिपोर्ट हो गया, बहुत सारी चीजें और हैं। अग्निवीर जिसका कांग्रेस अफवाह फैलाती थी, अग्निवीर कोई भी अग्निवीर जो हरियाणा का रहने वाला है वो रिटायर होगा तो उसको हरियाणा सरकार की तरफ से पक्की नौकरी हरियाणा सरकार की तरफ से तुरंत दी जाएगी। तो भाई ये सारी चीजें इस संकल्प पत्र में है और ये 100% लागू होगा। कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आएगा लेकिन वो लागू नहीं होगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र लागू होता, हिमाचल में भी आया, कर्नाटक में भी आया, तो पूछ लो भाई कोई जानकार हो, कोई दोस्त हो, कोई और रिश्तेदार का रिश्तेदार हो। हिमाचल में तो ये हो गया कर्मचारियों को तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं। ये काम तभी हो सकता है जब डबल इंजन की सरकार, जब नीचे भी सरकार बीजेपी की, ऊपर भी सरकार बीजेपी, तब ये काम संभव होता है। जब डबल इंजन की सरकार हो तो जितनी घोषणाएं हैं, जितने संकल्प हैं वो पूरे होते हैं। तो जितना भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में वो सारे का सारा पूरा होगा, ये मोदी जी की गारंटी। तो मेरे बुजुर्गों, साथियों, हम सब मिलकर के इस काम को करें। देखो 2014 याद करो, 2014 में सरकार आपने टिका दी थी। 2014 में वो लोग आपने रिजेक्ट कर दिए थे, कांग्रेस वाले। क्यों कर दिए थे? भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद और भी बहुत सारी चीजें थी जो आप जानते हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया था। और रिजेक्ट तो हो गए, सरकार से आउट हो गए, लेकिन मानने नहीं थे, तसल्ली नहीं हो रही थी, तसल्ली नहीं हो रही थी। उन्होंने सोचा भी खट्टर साहब मुख्यमंत्री हैं, इसने दाब लेंगे। और एक ऐसी प्लानिंग के तहत 2016 में ऐसा तांडव किया पूरे हरियाणा में कि अभी सरकार डर जा रही है, दोबारा से कहते भाई तुम मैं संभाल, ऐसा काम किया। लेकिन भाई खट्टर साहब ना तो डरा ना घबराया, सरकार को जमाया मोदी जी के आशीर्वाद से, और बढ़िया सरकार जमी, और इनको पता लगा कि सरकार ऐसे चलती है। 2016 में याद होगा ना, 2016 में अगर सारे गेट लगवा रखे हैं गोहाना में, तो लगा रखेंगे नहीं। तो ये चीजें हमारे को समझ आए। वही लोग 2014 वाले ये बेकाब होकर कह रहे भाई आप दोबारा से आप फिर आना चाहते हैं क्या? भाई इस मोदी जी कह रहे थे ये कभी सुधर नहीं सकते। तो मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि 2014 वाले लोग सुधर नहीं सकते। और आप भी बताओ, कोई किसी की आदत सुधर सकती है? आप बुजुर्ग बैठे हैं, किसी की आदत इस उम्र में, जिस उम्र में राज लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस उम्र में आदत सुधर सकती है? बताओ। मतलब जो पहले वाला काम था वही काम इन्हें फिर करना है, वही भ्रष्टाचार, वही भाई भतीजावाद, वही परिवारवाद कहने लग रहे इनके जो है स्वागत के लिए रोड पकड़। तो इनके लोग कहने लग रहे ना, इनके एमएलए क्या कह रहे हैं कि भाई जब हमारी सरकार आ गई तो पहले तो भाई हम अपना परिवार का करेंगे, और फिर किसका करेंगे? फिर रिश्तेदारों का। कह रहे इनके एमएलए कि जब हमारी आ गई तो भाई पहले तो अपने परिवार का भराएं चकमा, और भाई फिर रिश्तेदारों का, और फिर देखा भाई वर्कर बचा ना कोई, फिर तो क्यों बचाएगा नहीं, फिर तो 5 साल तो ये चलेंगे। तो ये इस बात का ध्यान रखना है, और ये सुधर नहीं सकते। मेरे बुजुर्गों, साथियों, मौका है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। एक गरीब परिवार का बेटा, एक गरीब परिवार में जन्मा बेटा नायब सैनी, आपके बिल्कुल ऐसा साथी जो आपका अपना है, आपके लिए करेगा। 57 दिन में इतने बड़े बड़े काम किए, तो 5 साल में कितने काम कर देगा आप ये सोच सकते हो। हम सब मिलकर के इस काम को करें। मैं भाई अरुण निनानिया का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद परसों ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके आए, बड़ौली जी से मिले, और भाई फिर मुख्यमंत्री जी को आना था इनके घर पर, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जैसे ही मैं गोहाना में आऊंगा तो तुम्हारे यहाँ चाय लूंगा। और इन्होंने कल पार्टी का समर्थन किया और अपने चुनाव से
बैठ गए, मतलब हमारे पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठे हैं। हम इनका स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पूरी टीम कल हजारों समर्थकों के साथ इन्होंने ज्वाइन किया। बहुत ही ईमानदार टीम, वाकई में ईमानदार, किसी तरह का कोई ऐसी बात नहीं, बहुत ईमानदारी के साथ ये काम कर रहे थे, वो जुड़े। मैं चेयरमैन साहब का भी जिस तरह से गोहाने को चमकाया है, मैं रजनी विरमाणी जी का और उनकी टीम का, हमारे पार्षद जितने पार्षद आए हुए हैं, ये भी इतने ईमानदारी से काम करें। गोहाना आपने देख लिया किस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन गोहाने का एक और रास्ता जब खुलेगा तो गोहाने का उन्नति विकास और होगा, वो है गोहाना को जिला बनाना। अब वो कल एक प्रेस वाला पूछ रहा था, एक प्रेस वाला कह रहा था, बोला डॉक्टर साहब जगबीर मलिक का खेमानू कहे, बोला डॉक्टर गोहाने को जिला बनवा देगा। बोले हम इतने 5 लाख 25 साल से वहां अपना बनवास के डॉक्टर बनवा दे। अरे मैं थारे तो बस का है नहीं, डॉक्टर तो 6 महीने में काट देगा रो। डॉक्टर तो भाई नहीं, डॉक्टर तो नहीं, सुन ले ध्यान से मलिक साहब, डॉक्टर तो रोग काटने की मशीन है। लोग लिख लो, गोहाना जिला बनाए बगैर कभी सांस नहीं लिया। और एक और कि भाई ये जितने भी बैठे हैं हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, मतलब पहली बात तो परमपिता परमात्मा से, मालिक से यही प्रार्थना करता हूं दिल से, आत्मा से, हे परमपिता परमात्मा ऐसी ताकत दे जो 1996 से जो साथी लग रहे हैं उनका भी मैं उतार दूं। उनके आशीर्वाद इतने हैं कि उनका भी कुछ न कुछ मैं कर सकूं, ऐसी ताकत। और भाई जिनने हमारा काम देख रखा है उन सब ने मेरा है, जिनने हमारा काम करने का तरीका देख रखा है। भाई कोई भी कार्यकर्ता और कोई भी इलेक्शन का साथी, कार्यकर्ता और इलेक्शन का साथी होता है जो भूखा तिसाया दिन रात। ये हमारे लड़के ऐसे हैं बेचारे 4-4 बजे सो हैं और दिन में लटके लिए जा, अरे मका तुम सो लिया करो, धुन चढ़ रही है। तो इलेक्शन के साथी और हमारा कार्यकर्ता आधी रात में बिठा लिया और किसाए